गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने सेकंड चैप्टर हमारा जो था उसमें हमने लिंग के बारे में पढ़ा था। अब आगे हम लिंग निर्धारण के कुछ नियम, जिसमें हमने पहला पढ़ लिया था अनाजों के नाम के बारे में पढ़ा था, जैसे गेहूँ, जौ, चना, बाजरा, चावल आदि अनाजों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। इससे आज आगे हम पढ़ेंगे। आगे देखते हैं हम। सेकंड है वृक्षों के नाम। वृक्षों के नाम दे रखे हैं यहाँ पर पुल्लिंग के अंदर आम, अमरूद, खेजड़ी, नीम, पीपल, बरगद, जामुन, चंदन, शाल, सागौन, देवदार आदि वृक्षों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। इसी प्रकार पर्वतों के नाम है जैसे हिमालय, अरावली, माउंट आबू, नीलगिरी, विंध्याचल आदि पुल्लिंग होते हैं। विभिन्न धातुओं और रत्नों के नाम भी जैसे पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना, तांबा, पीतल, जस्ता, हीरा, पन्ना आदि। जैसे द्रव्य कुछ पदार्थ होते हैं, द्रव्य पदार्थ होते हैं जैसे दूध, घी, शहद, तेल, पानी, रस, शरबत आदि, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। इसी प्रकार आगे देखेंगे हम ग्रहों और महीनों के नाम, जैसे सूर्य, चंद्रमा, शनि, बुध, बृहस्पति, सूर्य, मंगल, राहु, केतु, ये सभी ग्रह हो गए। इसके बाद में हिंदी जो महीने होते हैं जैसे चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादवा, क्वार जिसको आश्विन बोलते हैं, कार्तिक, अगहन जिसको मार्गशीर्ष बोलते हैं, पूस जिसको पोष बोलते हैं, माघ, फाल्गुन आदि पुल्लिंग होते हैं। अपवाद जैसे आपके ग्रहों के अंदर अपवाद था, जैसे पृथ्वी, ये एक स्त्रीलिंग शब्द था। आगे देखेंगे, हमने पुल्लिंग के बारे में पढ़ा, अब हम स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ेंगे। तिथियों एवं नक्षत्रों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, ये जो तिथियां हैं आपकी, ये सभी कैसी है? स्त्रीलिंग कारक है, स्त्रीलिंग शब्द है। इसके आगे देखिए, इसी के अंदर अश्विनी, रोहिणी, भरणी, मृगशिरा, ये भी स्त्रीलिंग शब्द हैं। इससे आगे हम देखते हैं नदियों झीलों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, रावी, ताप्ती, नर्मदा, सतलज, व्यास, चिनाब, झेलम, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, चंबल, सांबर झील, पुष्कर झील आदि। इसमें अपवाद भी हैं कुछ, जैसे शोण, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नद हैं, अतः ये पुल्लिंग है। भाषाओं के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जो भाषाएं हैं बोली जाती हैं उनके नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, रूसी, जापानी, चीनी, पुर्तगाली, हिब्रू, राजस्थानी, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मैथिली, भोजपुरी, मगही, गुजराती, अवधी, व्रज, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, बंगला, उड़िया, उर्दू, अरबी, फारसी आदि। अभ्यास कार्य हमारा क्वेश्चन आंसर हमारे यहाँ से प्रारंभ हो रहे हैं। देखिए, बहुल विकल्पात्मक जो यहाँ पर अनेक आपके पास में आंसर रहेंगे, उसमें से आपको एक का चयन करना है। बहु विकल्पात्मक, जैसे विदुषी शब्द का पुल्लिंग बताना है आपको, क्या होगा? सेकंड क्वेश्चन आपका लड़का, इसका पुल्लिंग बताना है। लड़का शब्द है, इसका लिंग बताना है आपको, क्या है लड़का, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग या नपुंसकलिंग है। इसी प्रकार आपके पास तीसरा क्वेश्चन आपका कृष्णा में लिंग है, कृष्णा क्या शब्द है, इसमें लिंग क्या होगा। फोर्थ है हमारा हिंदी में लिंग के भेद बताने हैं, कितने भेद होते हैं। तिथियों के नाम प्राय किस लिंग में होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। आपके यहाँ आंसर शीट भी दे रखी है, जैसे हमारे यहाँ पर विदुषी शब्द, इसमें सेकंड आया है विद्वान, इसका पुल्लिंग होगा विदुषी का विद्वान। सेकंड हमारा आपको यहाँ जो दे रखा है उसकी आंसर शीट है, इसमें देखना है आपको क्या आंसर है, उसका आपको गृह कार्य के रूप में करना है। आगे आपके पास में यहाँ पर खाली स्थान है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष, जाति या स्त्री होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। यहाँ आंसर दे रखे हैं, वृक्षों का नाम सदैव पुल्लिंग में होता है, पर्वतों के नाम सदैव पुल्लिंग में होते हैं, शेर का स्त्रीलिंग शेरनी होगा, भाषाओं के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होंगे। इस प्रकार से हमारे यहाँ सुमेलित करना है। आपके पास में 4 शब्द हैं, इन चारों को मिलाना है। और इसके बाद में लघुत्तरात्मक एवं निबंधात्मक प्रश्न है आपके पास में, जैसे निम्नलिखित पुल्लिंग शब्दों के सामने उसके स्त्रीलिंग शब्द लिखने हैं। जो पुल्लिंग शब्द है इनके सामने स्त्रीलिंग लिखना है। फिर इसी प्रकार स्त्रीलिंग शब्द है उनके सामने पुल्लिंग शब्द लिखना है। फिर लिंग की परिभाषा आपको देनी है कि लिंग की क्या परिभाषा होगी। इसके बाद में लिंग के भेद आपको बताने हैं। और अगला आपका 5वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे छपे शब्दों में लिंग बताइए। जैसे ये मछली शब्द है, इसमें लिंग बताना है। मुर्गियाँ शब्द है, इसमें लिंग बताना है। जैसे कछुआ शब्द है, इसमें लिंग बताना है। फिर 6वां क्वेश्चन है, नदियों और झीलों के नाम प्रायः किस लिंग में लिखे जाते हैं, इसके बारे में बताना है आपको।
उदाहरण सहित बताना है। इसके अंदर आपको उदाहरण भी डालने हैं। इसके बाद में 7वां क्वेश्चन है, पर्वतों के नाम किस लिंग में लिखे गए जाते हैं, उदाहरण सहित आपको बताना है। फिर इसके बाद में ग्रहों के नाम किस लिंग में लिखे जाते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। और इसके बाद में नक्षत्रों के नाम सदैव किस लिंग में होते हैं, उसके बारे में बताना है। और वृक्षों के नाम सदैव किस लिंग में होते हैं, उसके बारे में आपको गृह कार्य में इस कार्य को करना है। आज का यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पार्ट अध्ययन करेंगे।